हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो लीजिए, आ गए हैं आज हम गवर्नमेंट बजट के बाद में एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है उसे आज हम डिटेल में समझेंगे बेटा। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये प्रारंभ सीरीज जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था, और आज हम फॉरेन एक्सचेंज तक आ चुके हैं बच्चों। मींस अब हमें यहां पर जो है एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर पढ़ना है, और ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स समय से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मतलब हो जाएगी। आई होप आपने ये हमारी जो प्रारंभ सीरीज है ये काफी अच्छे तरीके से आपको पसंद आई होगी, आपने काफी इंजॉय किया होगा, और काफी आपके लिए हम उम्मीद करते हैं वैल्यूएबल भी रही होगी। ठीक है, अब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि यहां पर क्लासेस लगना बंद हो जाएंगी बच्चों। कुछ और नई चीजों के साथ में हम लोग दोबारा से आएंगे, और आपके 12th का ये जो सफर है इसमें अच्छे मार्क्स लाने का जो आपका ड्रीम है, इसे पूरा करने में हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारा उसे समझते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है इसका मतलब क्या होता है। रेट तो हम बाद में समझेंगे सर, पहले आप ये समझा दो कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ये क्या होता है। तो देखो बेटा, फॉरेन मतलब यहां पर कोई भी विदेशी चीज, ठीक है ना, उसे फॉरेन बोलते हैं। अब यहां पर एक्सचेंज की बात चल रही है, इट मींस हम लोग यहां पर करेंसी की बात कर रहे हैं। तो वो हर करेंसी जो हमारे देश की नहीं है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज ही है। इंडिया के अंदर डॉलर है तो वो डॉलर भी क्या है बेटा, यहां पर हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होगा। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में आप लोगों को कि फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई भी करेंसी जो हमारे देश की ना हो उसे फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देखो बुक की लैंग्वेज से समझा देता हूं। Refers to all the currencies of the rest of the world other than the domestic currency of the of the country is known as foreign exchange। Means यहां पर क्या है, जैसे इंडिया के अंदर एक डॉलर है या पाउंड है या यूरो है, सॉरी, वो सब के सब क्या है, एक फॉरेन एक्सचेंज है। अब आप सोचोगे कि सर ये फॉरेन एक्सचेंज भारत में क्या कर रहा है, ये डॉलर भारत में क्या कर रहा है। तो देखो बेटा, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो दूसरे देशों में अवेलेबल नहीं है, या जो दूसरे देशों में अवेलेबल हैं वो हमारे देश में नहीं है। तो हम लोग उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पर क्योंकि हमारे देश की करेंसी उस देश के अंदर नहीं चलती है, तो उसे हमें पेमेंट करना है, तो हमें उसके देश की करेंसी को लेना पड़ेगा और फिर उसको हमें पे करना पड़ेगा, तब जाकर हम वो रिसोर्सेज उससे ले सकते हैं। इसीलिए फॉरेन करेंसी हमारे लिए होता है। मींस हमें अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना हो, बिजनेस करना हो, तभी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, और इसीलिए इसे फॉरेन एक्सचेंज हम कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? आगे देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है सर। तो बेटा ये वो जगह जहां पर इन सब करेंसीज को आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज किया जाता हो। इट मींस एक ऐसा प्लेस जहां पर दोनों करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता हो। एक वो बंदा आता हो जिसे उसकी विदेश की करेंसी चाहिए होती है, और दूसरा वो है जिसे वो करेंसी बेचनी होती है या उसे भी एक्सचेंज करनी होती है। तो जिस जगह पर हम लोग ये काम करते हैं उस जगह को मार्केट कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई बेटा आप लोगों को? ये हमारे मार्केट की तरह तो है जहां पर हम गुड्स या सर्विस खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमारे लिए वो मार्केट जहां पर हमें गुड्स और सर्विस मिलता हो वो हमारे लिए मार्केट हो गया। तो ऐसा मार्केट जहां पर हम फॉरेन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, तो ऐसे मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं बेटा,
मैं कोई यहां पर जो है टेक्निकल वर्ड या कोई भारी शब्द यूज नहीं करके समझा रहा हूं बेटा। मैं ऐसे ही आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर आप थोड़े से और टेक्निकल वर्ड यूज करो, भारी वर्ड यूज करो, नहीं बेटा, मेरा लक्ष्य है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए और उसके लिए हम जितना आसान तरीके से आपको समझा सकते हैं उसी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है बेटा? पहला है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पर जब दो कंट्रीज आपस में फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज करती है तो उससे क्या होता है? हमारी परचेजिंग पावर बढ़ती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अगर सपोज करो मुझे अमेरिका में कोई अपने लिए प्रॉपर्टी बाय करनी है तो मुझे वहां का डॉलर चाहिए होगा बेटा, जो कि उसके लिए मेरे पास एक मार्केट अवेलेबल है। मैं वहां जाऊंगा और वो डॉलर लूंगा और उससे अमेरिका के अंदर अपने लिए एक प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा। तो इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने किसी विदेशी कंट्री के अंदर मेरे को कोई चीज बाय करने के लिए मेरे को पावर दे दिया है। तो उस पावर को मैं क्या कह रहा हूं? परचेजिंग पावर। अगर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं होता तो हम किसी और दूसरे देश में कोई चीज बाय नहीं कर सकते थे, हम वहां जा नहीं सकते थे या उनके रिसोर्सेस की डिमांड भी नहीं कर सकते थे। और ये जो पावर है हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने ही दिया है बच्चों। आगे देखो बेटा क्या है? क्रेडिट फंक्शन। देखो बेटा, हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस बिना उधार के, बिना क्रेडिट के नहीं चलता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रेडिट क्रिएशन को भी ये बढ़ाता है फॉरेन मार्केट। देखो लिख रखा है, इट इंप्लाइज दिस प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम गुड्स का, सर्विसेज का कर रहे हैं तो उसका हम क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमें ये भी फंक्शन या ये भी सुविधा उपलब्ध कराता है। इज दैट क्लियर? हेजिंग फंक्शन मतलब ये प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट कोई भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भविष्य में अगर हो जाए तो। इसीलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है ताकि लॉसेस को कम किया जा सके। इज दैट क्लियर बेटा? इसीलिए एक्सचेंज मार्केट में होता है ताकि हम ये तीनों चीजें आराम से कर सकें। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही मेरी बात समझ में आपको? आगे देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार क्या है? पहला स्पॉट मार्केट, इसको मैं समझाऊं, ऑन द स्पॉट। आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो तो अभी के अभी उसका पेमेंट कर दो, दैट इज द स्पॉट मार्केट। आपने जो भी बाय किया उसका तुरंत पेमेंट कर दो, भविष्य में पेमेंट करने का कोई ऑप्शन स्पॉट मार्केट में नहीं होता है। फॉरवर्ड मार्केट मतलब होता है आप आज जो है उस पर्टिकुलर रेट पर उसे बुक करवा दो ताकि भविष्य में अगर प्राइस चेंज हो तो आप नुकसान ना हो। आज की रेट पर आपने क्या कर लिया है बेटा? सपोज करो आपने कोई डील किया है और उसका पेमेंट आपने भविष्य में करना है। अब भविष्य आज के हिसाब से आपको $5,000 के हिसाब से आपको 4 लाख रुपए देने। सपोज करो कि आपने कोई चीज बाय की है और आज के हिसाब से आपको वहां उसको बाय किया आपने $5,000 में, और $5,000 इंडियन करेंसी के सपोज करो 3 लाख बन रहे हैं। आपको इस बात का डर है कि मेरे को भविष्य में इसका पेमेंट करना है, $5,000 पेमेंट करना है। मान लो अगर करेंसी और महंगी हो गई और 3 लाख का 3.5 लाख रुपए मुझे पेमेंट करना पड़ गया तो आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे और एक फॉरवर्ड जो है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन कर लोगे जहां पर उसी प्राइस पर ही उसे लॉक कर दिया जाएगा और जब भी आपने पेमेंट करने का वादा किया है उस पर आपको उतने ही पैसे देने जो आज के टाइम पर देना होता है। उसी को ही बेटा हम लोग फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? आगे समझते हैं बेटा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सीधी सीधी सी बात है, एक ऐसी रेट जिस पर दो करेंसीज आपस में एक्सचेंज होती हो उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। सपोज करो अगर मुझे $1 खरीदना है और उसके लिए मुझे 72 रुपीज देना पड़ रहा है
तो ये वो रेट हो गई जिस पर मैं दूसरी करेंसी को बाय कर सकता हूं. द रेट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज टू द अदर इज नॉन एज द रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट. इन अदर वर्ड्स इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी. इज दैट क्लियर बेटा? आई मेरी बात समझ में आपको? आज के लिए इतना ही लेते हैं क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक से ज्यादा सही समझता हूं आप लोगों को समझाना. यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा. फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो बेटा. क्लास कैसी लग रही है, हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है बेटा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो. लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को प्रेस भी करना है. मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के अंदर. आगे का हम और भी अच्छे से इसमें पढ़ेंगे बेटा. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों.